एक छोटे से गांव में रामू नाम का व्यक्ति रहता था। रामू बहुत गरीब था। वो मजदूरी का काम करता था। जो कोई भी खेत में काम करने के लिए बुलाता तो रामू काम करने के लिए खेत में चला जाता था। मजदूरी करके अपना घर का गुजारा करता था। रमन राजू के घर पे आता है और कहने लगता है, कैसे हो राजू भाई? बस ठीक हूँ रमन भाई। अरे रमन भाई, आप खड़े क्यों? आइए बैठिए। नहीं राजू भाई, बैठना नहीं है, मैं कुछ काम से आया हूँ। आपसे थोड़ा सा मुझे काम था। जी बोलिए, क्या काम था? राजू भाई, क्या मेरे खेत में काम करने के लिए आओगे तुम? मेरे खेत में काम करोगे तो हर महीने तुझे मैं तनख्वाह देता रहूँगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। ठीक है, मैं कल से आपके खेत में काम करने के लिए आ जाऊँगा। ठीक है, कल आ जाना। ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। रमन वहाँ से चला जाता है। राजू सारी बात भीमला को बता देता है और मेरे को रमन भाई के खेत में काम मिला है। कल से रमन भाई के खेत में काम करने के लिए जाऊँगा। रमन भाई ने कहा है हर महीने तनख्वाह तुझे देता रहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सोच रही थी घर का गुजारा कैसे करेंगे। ये तो अच्छा हुआ आपको काम मिल गया। राजू दूसरे दिन रमन के खेत में काम करने के लिए चला जाता है। राजू भाई, ये ट्रैक्टर पड़ा, काम चालू कर दो। हाँ ठीक है रमन भाई, मैं काम चालू कर देता हूँ। अपने मेहनती और लगन से काम करने लगता है। एक दिन राजू ट्रैक्टर से काम कर रहा था, तब ट्रैक्टर रुक जाता है और नीचे उतरकर देखता है। हाथों से खोदने लगता है। हाथों में एक सोने का सिक्का आ जाता है। खड्डे में से आवाज़ आती है और राजू देखने लगता है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरे खजाने को हाथ क्यों लगाया तूने? कौन बोल रहा है? कहाँ से आवाज़ आ रही है? कौन बोल रहा है? मेरे सामने आओ। वहाँ पर भूतिया सुड़ेल आ जाती है। राजू से कहने लगती है, मेरे खजाने को हाथ क्यों लगाया तूने? मैं तुझे मार डालूंगी। मुझे माफ़ कर दो, मैं आपके खजाने का हाथ नहीं लगाऊंगा। मुझे तुम छोड़ दो, मैं यहाँ पर कभी भी नहीं आऊँगा। मुझे छोड़ दो तुम। नहीं, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मैं तुझे खा जाऊंगी आज। नहीं, मुझे माफ़ कर दो। ठीक है, मैं एक शर्त पर तुझे मैं माफ करती हूँ। ठीक है, बोलिए आपकी क्या शर्त है? मैं आपकी शर्त पूरी करूँगा। मुझे रोज तुझे खाना खिलाना पड़ेगा। रोज मिठाइयाँ और खाना तुझे लाना पड़ेगा। मैं तुझे इनाम में सोने का सिक्का दूंगी। ठीक है, मैं कल से तुझे खाना लाकर दूंगा। वहाँ से भूतिया सुड़ेल गायब हो जाती है। राजू अपने घर पे चला जाता है और कल से अच्छा खाना बनाना। कल जल्दी उठकर खाना बनाना। मैं कल सुबह खाना खेत में लेकर जाऊंगा। थोड़ी सी मिठाई भी साथ में दे देना। खाना और मिठाई किसके लिए लेके जाना है? मैं तुझे अभी नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। खाना तो मैं बना लूँगी, लेकिन मैं मिठाई कैसे बनाऊँगी? लेकिन थोड़ी सी मिठाई तो बनाना ही पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा दूध पड़ा, उससे मैं मिठाई बना दूँगी। राजू दूसरे दिन खाना और मिठाई लेकर खेत में आ जाता है। खेत में आकर भूतिया सुड़ेल को आवाज़ देता है। वहाँ पर भूतिया सुड़ेल आ जाती है। राजू वहाँ पर खाना और मिठाई दे देता है। भूतिया सुड़ेल सारे खाना और मिठाई खा लेती है। राजू को 2 सोने का सिक्का दे देती है और कल भी ऐसा बना कर ला कर देना मुझे। मैं तुझे कल भी 2 सोने का सिक्का दूंगी। वहाँ से राजू को 2 सोने का सिक्का देकर सुड़ेल वहाँ से गायब हो जाती है। राजू सोने का सिक्का लेकर और दोबारा काम पर लग जाता है। दूसरे दिन और भी खाना सुड़ेल को खिलाता है, तब सुड़ेल 2 सोने का सिक्का दे देती है। राजू सोने का सिक्का लेकर घर पे आ जाता है। राजू की पत्नी कहने लगती है, बात क्या है? रोज आप सोने का सिक्के 2-2 लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? मुझे बताइए क्या बात है, कहाँ से आप सोने का सिक्का लाते हैं? रोज आप खाना और मिठाई खेत में लेकर जाते हो। जब मैं खेत में काम कर रहा था, तब सुड़ेल के खजाने पर ट्रैक्टर चला गया। वहाँ पर सुड़ेल कहने लगी, रोज मुझे खाना और मिठाई खिलाना। अगर मैं रोज खाना और मिठाई नहीं खिलाऊंगा तो सुड़ेल मुझे मार डालेगी। इसलिए रोज मैं खाना और मिठाई लेकर जाता हूँ।
रोज सुड़िल मुझे 2 सोने का सिक्का देती है। मैं कहती हूँ जैसा करते हैं। तुम क्या कहना चाहती हो, बोलो। मैं एक तंत्रिक बाबा को जानती हूँ, उसके पास चलते हैं। तंत्रिक बाबा सुड़िल को भगा देंगे वहाँ से। अगर सुड़िल को पता चल गया तो सुड़िल अपने को मार डालेगी। नहीं नहीं, सुड़िल को कुछ भी पता नहीं चलेगा। राजू और राजू की पत्नी दोनों ही तांत्रिक बाबा के पास आते हैं और तांत्रिक बाबा को कहते हैं, सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। तांत्रिक बाबा कहने लगता है, मैं तुझे बपूती देता हूँ, खाने में मिला कर खिला देना, खाते ही भस्म हो जाएगी सुड़िल। दूसरे दिन राजू भभूति मिलाकर खाना खिला देता है सुड़िल को। सुड़िल खाना खाते ही भस्म हो जाती है। जब राजू और राजू की पत्नी वहाँ पर दोनों ही खजाना ढूंढते हैं, वहाँ पर खजाना नहीं मिलता है। वहाँ से सारे खजाना गायब हो जाते हैं। जब राजू की पत्नी से कहता है, जब रोज सुड़िल 2 सिक्का दे रही थी सोने का, अब अभी सारे सोने का सिक्का चले गए सुड़िल के साथ। वहाँ से दोनों ही निराश होकर घर पे चले जाते हैं।